हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, एम्प्लॉई लॉगिन पेज से लॉगिन करने के बाद हमारा एम्प्लॉई होम पेज ओपन हो चुका है। बट होम पेज का अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए भी पहले हम एक अलग से पेज बना देंगे, क्योंकि मतलब जो बेसिक स्टाइल रहेगा वो हम उसमें रखेंगे। एम्प्लॉई के लॉगिन करने के बाद के जो पेजेस होंगे उन सब में वो बेसिक डिज़ाइन हमें दिखाना है। तो जैसे मैंने हेडर पेज बनाया था, ठीक है, उसको हम सभी में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। उसी तरह एक और पेज बना देते हैं जो कि हम एम्प्लॉई के लॉगिन करने के बाद जो पेजेस रहेंगे उन सब में उसको यूज़ करेंगे। तो टेम्पलेट्स पे जाके राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फाइल पे जाके मैंने इसका नाम दे दिया employee_base.html। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक डिज़ाइन जिसमें रहेगा, जो कि हम सभी पेजेस में यूज़ करेंगे, एम्प्लॉई के लॉगिन करने के बाद के जो पेजेस हैं उन सब में। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारा हेडर के अंदर हमने ये सब जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स को इंक्लूड किया था उसको मैं यहाँ पे भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो ये सब मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इतना पार्ट में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब जो भी लाइब्रेरी हम यूज़ करना चाहते हैं, बूटस्ट्रैप की, जेक्वेरी, popper.min.js, bootstrap.min.js, तो इन सब को मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। उसके अलावा फॉन्ट ऑसम की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी हम यहाँ से ले लेते हैं हेडर के अंदर से। ठीक है, ये सब हमें कॉपी करना है emp_base के अंदर। तो इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पेस्ट करना था। ओके, अब हम इतना करने के बाद जो भी हम बेसिक डिज़ाइन देना चाहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो हेड को हम क्लोज़ कर देते हैं। हेड वगैरह टैग मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ बॉडी स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी टैग। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो हेड एंड HTML वगैरह जो भी टैग लगाना चाहते हैं वो सारे भी दे सकते हैं। ठीक है, जो हमारा मेटा टैग होता है और जो भी हम एक्सटर्नल CSS फाइल वगैरह लिंक करवाते हैं तो वो हेड के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो HTML ओपन कर सकता हूँ एंड हेड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बट हेड और HTML को हमें बाद में यूज़ करना है। यहाँ पे हमारा हेड क्लोज हो जाएगा। हेड टैग को क्लोज करने के बाद लास्ट में हम HTML को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब बॉडी के अंदर आके सबसे पहले तो मैं एक div टैग बना लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ कंटेनर। अगर फुल विड्थ आपको रखना है तो कंटेनर फ्लूइड यूज़ कर सकते हो, एंड अगर आपको लेफ़्ट और राइट से कुछ मार्जिन देना है, जो बॉक्स आपका रहेगा उसमें लेफ़्ट और राइट से कुछ मार्जिन देना है तो कंटेनर यूज़ कर सकते हो। तो मैं फुल विड्थ का बना देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, अब इसके अंदर मैं रो बना देता हूँ, div क्लास इक्वल टू रो। अब रो के अंदर हम यहाँ पे 2 कॉलम्स बना देंगे, div क्लास इक्वल टू कॉलम sm2। ठीक है, कॉलम स्मॉल 2 एंड पैडिंग को मैंने कर दिया 0। ठीक है, एक बार पहले चेक कर लेते हैं आउटपुट, उसके बाद हम देखते हैं पैडिंग वगैरह का क्या करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक इमेज इसमें दे देंगे img src एंड इमेज तो अभी मेरे पास है नहीं, मेरे पास पेन ड्राइव में कुछ इमेजेस हैं, तो मैं यहाँ पे पहले इमेजेस को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ अपने सिस्टम में।
ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, 3 इमेजेस हैं मेरे पास। इनको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो इमेजेस को हम रख लेंगे इमेजेस नाम के फ़ोल्डर में। ये हमारा फ़ोल्डर है, तो जहाँ से भी आप इंटरनेट वगैरह से कुछ इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यहाँ पे इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर आपको पेस्ट करना है। ओके कर दिया। तो अब आप देखो वो तीनों इमेजेस इसमें आ चुकी हैं। ठीक है, तो एक इमेज मुझे यूज़ करना है icon.png नाम की। तो यहाँ पे मैंने लिखा icon.png, बट ये हमारी किस फोल्डर के अंदर है? इमेजेस फोल्डर के अंदर है। अब ये इमेजेस फोल्डर के अंदर तो है, बट ये स्टैटिक फोल्डर के अंदर भी है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट % एंड स्टैटिक, उसके बाद ये जो पाथ है वो सिंगल कोड में देना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो भी CSS फाइल हो या जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, उसको इस तरीके से हमें यूज़ करना पड़ता है। कर्ली ब्रैकेट % स्टैटिक, फिर आप उसकी लोकेशन बता देते हो और लास्ट में क्लोज करते समय % कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब ये आउटपुट भी हमें साथ में दिखता जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो एम्प्लॉय लॉगिन है, सॉरी एम्प्लॉय होम पेज जो है हमारा, उसमें इसको इंक्लूड कर देते हैं एम्प्लॉय बेस को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड या फिर एक्सटेंड आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक्सटेंड का यूज़ कर लेता हूँ, एक्सटेंड्स, और पेज का नाम दे दिया emp_home emp_base.html। ठीक है, अब अगर मैं आपको होम पेज यहाँ पे डिस्प्ले करूँ, तो ये आप देखो एक इमेज आ गई। तो इसका कुछ विड्थ और हाइट बता देंगे। तो यहाँ पे मैं इसका विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ। अब जो भी मैं डिज़ाइन करते जाऊँगा एम्प्लॉई बेस वाले पेज में, वो हमें एम्प्लॉई होम में दिखेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे एक्सटेंड करवा दिया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम विड्थ और हाइट दे देते हैं 100, और विड्थ भी 100 कर देता हूँ और हाइट भी मैं 100 प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, विड्थ मैंने कर दिया 100 पिक्सल और हाइट को भी कर दिया 100 पिक्सल। उसके बाद आप इसको कैसा सर्कुलर दिखाना चाहते हैं तो सर्कुलर कर दें, कुछ पैडिंग देना चाहते हैं तो पैडिंग प्रोवाइड कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो मैं कर देता हूँ पैडिंग 0। ठीक है, तो ये जो पैडिंग आ रहा था, स्पेस आ रहा था, वो हट गया। ओके, अब यहाँ पे आके मैं सबसे पहले तो इस इमेज को मैं चाहता हूँ कि ये राउंडेड हो जाए, तो मैं कुछ क्लासेस यूज़ कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप की। तो यहाँ पे एक तो मैंने img थंबनेल को यूज़ कर लिया। ठीक है, इमेज आपको कैसी दिखानी है, तो मैंने img थंबनेल क्लास को यूज़ कर लिया। तो ये कुछ इस तरीके से बॉर्डर टाइप का आपको आउटर में दिखने लगा। उसके बाद इसके सर्कल को मैं राउंडेड कर देता हूँ, तो राउंडेड माइनस सर्कल, एंड एक मार्जिन हम दे देंगे ऊपर से। ये सर्कल सर्कुलर हो गया। ठीक है, मार्जिन प्रोवाइड कर देते हैं, मार्जिन y-3। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। अब ये थोड़ा सेंटर में आ जाए, मतलब इस कॉलम में ये सेंटर में आ जाए, तो इसको सेंटर टेक के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस सारी की सारी इमेज को मैंने सेंटर टेक के अंदर रख दिया, तो ये जो भी हमारा कॉलम था उसमें ये सेंटर में आ गया। ओके,
ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन हो गया है। अब ये तो हमारा हो गया टू साइज का कॉलम, जिसमें हमने सबसे पहले इमेज को दिया है। उसके बाद इमेज के बाद हम नीचे क्या देना चाहते हैं, एक साइड बार बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम लिस्ट ग्रुप का यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप का लिस्ट ग्रुप क्लास का यूज़ करते हुए हम काम करेंगे। तो सेंटर टैग के एंड होने के बाद यहीं पे हम डिव टैग का ओपन कर लेते हैं। अभी हम इसी कॉलम में काम कर रहे हैं जो हमने टू साइज का कॉलम बनाया है। तो डिव एंड इसमें क्लास यूज़ कर ली लिस्ट माइनस ग्रुप, एंड इसके अंदर हमने एंकर टैग्स का यूज़ कर लिया। एंकर टैग href, अभी href में कोई मैंने वैल्यू नहीं दी। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्लास यूज़ कर लेते हैं लिस्ट ग्रुप, लिस्ट माइनस ग्रुप, लिस्ट ग्रुप आइटम क्लास यूज़ करते हैं। एंड उसके अलावा लिस्ट माइनस ग्रुप माइनस आइटम एक्शन। ठीक है, ये दो क्लासेस हमने यूज़ की। और यहाँ पे आपको जो भी हाइपरलिंक का टेक्स्ट देना हो वो टेक्स्ट आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। एंड इसी तरीके से मैं और भी बना लूँगा, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अगर आप इसमें कुछ कलर वगैरह देना चाहते हैं तो आप कोई क्लास यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर CSS वगैरह लगा के भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर मुझे देना है, बूटस्ट्रैप की क्लास का यूज़ करते हुए कलर देना है। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, उसके लिए हम लिखेंगे लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम माइनस वार्निंग। ठीक है, वार्निंग या डेंजर या प्राइमरी, इस तरीके से बहुत सारे कलर होते हैं। तो आप देखो इस तरीके से ये कलर आ गया। ओके, सभी में लगाना है तो आप सभी में लगा सकते हैं, और अगर आपको वाइट रखना है तो आप वाइट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। बाकी जो भी आपको कलर वगैरह देना है या नहीं देना है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको सभी में मैं लगा देता हूँ। अब कितने लिंक हमें यहाँ देना है वो अभी हम डिसाइड करेंगे। अब वार्निंग की जगह आप चाहें तो प्राइमरी, डेंजर, सेकेंडरी, सक्सेस, काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं। ठीक है, डेंजर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का रेड टाइप का आ गया पिंक टाइप का। वापस मैंने इसको वार्निंग ही कर दिया। ओके, अब इसमें थोड़ा और अगर स्टाइलिंग परफॉर्म करें, थोड़ा इसको प्रॉपर कर दें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ CSS अप्लाई कर देते हैं। तो हेड टैग के अंदर जाके मैं यहाँ पे स्टाइल का यूज़ कर लेता हूँ। स्टाइल को ओपन किया, स्टाइल को क्लोज किया, एंड यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट ग्रुप आइटम। ठीक है, और इसके अंदर मैंने बता दिया कि मुझे कुछ पैडिंग देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग कॉलन 8 पिक्सल, और उसके अलावा हमें यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेंट भी लिखना पड़ेगा, तभी ये पैडिंग यहाँ पे आ पाएगा। ओके, तो अब ये थोड़ा छोटा हो गया, प्रॉपर हो गया। ठीक है, पैडिंग कॉलन 8 पिक्सल नॉट इम्पोर्टेंट।
ठीक है, देन आफ्टर हम यहाँ पे एक एक करके नाम दे देंगे, डैशबोर्ड, लॉगआउट, जो भी हमें लिंक्स देना है वो सारे नाम आ जाएंगे। एंड इसके बाद ये हमारा 2 साइज का कॉलम हो गया। उसके बाद हमें एक और कॉलम बनाना है। ठीक है, टोटल आपको पता है 10 साइज होता है, तो 2 साइज का एक कॉलम हो गया। उसके बाद मैं एक और कॉलम बना देता हूँ जिसका साइज में कितना रख दूंगा, 10 रख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा div एंड यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर ली, कॉलम sm -10, पैडिंग कर दिया 0। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से एक बना लेते हैं कंटेनर फ्लूइड, क्लास कंटेनर फ्लूइड, और यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ 2। उसके बाद मैं यहाँ पे एक h5 टैग बनाता हूँ। ठीक है, इस h5 के अंदर हम लिख देते हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो आप देखो ये 2 साइज के कॉलम में तो हमारे लिस्ट ग्रुप आ गया और इमेज आ गई, और बाकी के 10 साइज में ये आ गया। लेकिन ये अब हम चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए, तो इसको हम सेंटर में कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट सेंटर। तो ये सेंटर में आ जाएगा। ऊपर से भी कुछ अगर डिस्टेंस वगैरह देना है तो आप यहाँ पे पैडिंग लगा दें। तो मैंने पैडिंग दे दिया इसमें 3, तो सभी तरफ से यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, ऊपर नीचे से सब जगह से। ओके, और भी इसमें जो कलर वगैरह देना है, इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो। बोल्ड करने के लिए मैंने लिखा फॉन्ट वेट बोल्ड, एंड स्टाइल मैंने दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ, मतलब इसके नीचे एक बॉर्डर आ जाएगा। अब जो बॉर्डर देना है वो मुझे नीचे देना है, ओनली बॉटम पे देना है। तो मैंने लिखा बॉर्डर माइनस बॉटम। अब यहाँ पे पहले मुझे ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अब मैं CSS इनलाइन CSS का यूज़ कर रहा हूँ, तो बॉर्डर बॉटम मैंने कर दिया। बॉर्डर देने का क्या तरीका होता है, पहले आप बताओगे साइज, तो साइज मैंने दे दिया 2 पिक्सल, एंड सॉलिड बॉर्डर का जो स्टाइल है वो सॉलिड रख दिया। सॉलिड की जगह रेज, ग्रूव, इनसाइड, आउटसाइड, डबल डॉटेड, काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं। एंड कलर जो भी आपको देना हो, ग्रीन मैंने दिया। तो इस तरीके से ये नीचे बॉर्डर आ गया। अगर टॉप पे भी बॉर्डर देना है, जैसे मैंने बॉटम पे दिया, मैं चाहता हूँ इसी तरह मुझे टॉप पे भी देना है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ लेफ़्ट और राइट में नहीं देना है, मुझे टॉप और बॉटम में बॉर्डर देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर टॉप, और यहाँ भी मैंने लिख दिया 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। ओके, अब इस H5 के नीचे, मतलब इतना हमारा डैशबोर्ड रहेगा। अब यहाँ पे जो कंटेंट आएगा वो इस एरिया में आएगा, मतलब जो सभी पेजेस का डैशबोर्ड के अंदर कुछ कंटेंट होगा, और भी हम पेजेस बनाएंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारा कंटेंट आएगा। ओके, पैडिंग वगैरह अगर आपको यहाँ पे कम लग रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा साइज का करना है, तो वो आप पैडिंग और दे सकते हैं।
ओके, तो अब हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे कार्ड बना लेते हैं। कार्ड क्लास का यूज़ करते हुए एक हमारा बॉक्स हो जाएगा जिसमें यूज़र अपना मतलब अलग अलग पेजेस में जो कंटेंट आएगा वो उस कार्ड के अंदर हम रखेंगे। तो वो एग्ज़ाम करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक div tag यूज़ किया एंड क्लास यूज़ कर ली कार्ड। ठीक है, कार्ड क्लास का यूज़ किया मैंने एंड एक शेडो भी दे दिया जैसा हमने साइन अप पेज में दिया था। ठीक है, और स्टाइल ये जो बॉक्स आ जाएगा हमारा वो कितने हाइट का मुझे देना है, तो वो एक हाइट मैंने यहाँ पे दे दी, मिनिमम हाइट, HEIGHT मिनिमम हाइट। इसको मैं कर देता हूँ 90। ठीक है, और कार्ड शेड इसके अंदर कार्ड बॉडी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर ली कार्ड बॉडी। ठीक है, तो ये इस तरीके का आ गया। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसको 90 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 89 कर देता हूँ। ओके, अब परफेक्ट है। अब हमारा स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, पूरा हमारा ये पूरे पेज को कवर कर रहा है, स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। एंड अब जो कंटेंट आएगा पेजेस का वो यहाँ पे आएगा। तो मतलब यहाँ इस कार्ड बॉडी के अंदर हमारा कंटेंट आने वाला है सभी पेजेस का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे कंटेंट आने वाला है वहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ब्लॉक मेन। ठीक है, और इसको हम एंड कर देंगे। ब्लॉक और ब्लॉक का जो नाम देना है वो, एंड उसको एंड कहाँ पे करना है वो, एंड ब्लॉक। ओके, तो इसके अंदर सारा कंटेंट आने वाला है अलग अलग पेजेस में। तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है एम्प्लॉई होम के अंदर। अब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे तो वो इस वाले एरिया में हमें दिखेगा, इस एरिया में। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक्सटेंड करने का। मतलब जो भी हम यहाँ पे HTML का कोड करेंगे वो बाकी सब एरिया में नहीं आएगा, बाकी सब एरिया में जैसा इसमें किया हुआ है वैसा ही रहेगा, केवल इस एरिया में कंटेंट आएगा। ये मास्टर पेज की तरह है, मतलब आपने अगर .NET वगैरह में किया हो कि मास्टर पेज बना देते हैं और बाकी का जो अलग अलग पेजेस का जो कंटेंट होता है वो एक पार्टिकुलर एरिया में आता है। तो वो हम इस तरीके से यहाँ पे ब्लॉक एंड ब्लॉक का नाम और एंड ब्लॉक के अंदर हम लिख देते हैं, तो वहाँ पे हमारा कंटेंट आएगा। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी कुछ नहीं किया, यहाँ पे केवल हमने एम्प्लॉई बेस को क्या किया है, एक्सटेंड किया है, तो वही हमें एम्प्लॉई होम में दिख रहा है। ठीक है, ये सारा कोड HTML का डिज़ाइन हमने एम्प्लॉई बेस के अंदर किया है और उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया है, तो वो सारा एम्प्लॉई होम के अंदर आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ इसका एम्प्लॉई होम के अंदर क्या डिज़ाइन देना है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी मैंने बता दिया ब्लॉक मेन, एंड इसको लास्ट में हम एंड ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब जो डिज़ाइन करूँगा वो आप देखोगे इस कार्ड के अंदर हमें दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग दे देता हूँ इस पेज की H4 और यहाँ पे मैं लिखा एम्प्लॉई डैशबोर्ड। ठीक है, रिफ्रेश किया तो एम्प्लॉई डैशबोर्ड आ गया। आप देखो इस कार्ड के अंदर ये आया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि जो भी हम कोड करेंगे वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉई डैशबोर्ड, एंड इसमें जो भी आपको सेंटर में करना है इसको, तो क्लास आप लगा सकते हैं टेक्स्ट सेंटर। वैसे सेंटर में नहीं करना चाहता मैं, इसको लेफ्ट ही रखना चाहता हूँ, तो मैं इसका कलर तो चेंज कर ही देता हूँ, टेक्स्ट डेंजर कर दिया, एंड कुछ पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 2।
और स्टाइल लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर दे दिया, इसके अंदर भी बॉटम में बॉर्डर माइनस बॉटम कॉलन 2 पिक्सल सॉलिड रेड, रेड या ऑरेंज जो भी देना हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया एम्प्लॉय डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना, एक वेलकम का मैसेज हम दे देते हैं। तो एक और इसके अंदर कार्ड हम बना लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी कार्ड के अंदर ही हमारा कोड हो रहा है, उसके अंदर एक और कार्ड बना देते हैं। ठीक है, तो डिव, एंड इस डिव में हम क्लास दे देते हैं कॉलम। कॉलम से पहले हम रो का यूज़ कर लेते हैं। तो डिव क्लास रो, एंड रो के अंदर हमने बता दिया कि सेंटर में आना चाहिए सब कुछ, तो टेक्स्ट सेंटर। एंड इसके अंदर हमारा एक और डिव जिसके अंदर कॉलम क्लास का यूज़ करेंगे। तो इसको मुझे फुल विड्थ का करना है, तो कॉलम SM, मतलब मुझे मल्टीपल कॉलम्स नहीं बनाने, एक ही कॉलम बनाना है। कॉलम SM 12 कर दिया और पैडिंग दे देते हैं 2। ठीक है, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच एक स्पेस आ जाएगा पैडिंग के थ्रू। फिर उसके बाद डिव, एंड इस डिव के अंदर हम कार्ड क्लास का यूज़ कर लेंगे, कार्ड में शेडो दे देंगे। ठीक है, फिर हमारा कार्ड बॉडी आ जाएगा। एंड इसके अंदर H4 के अंदर हमने लिखा वेलकम बैक टू एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। इसमें कुछ कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ ये मैं यहाँ पे एक क्लास यूज़ कर लेता हूँ कलर के लिए। तो मैंने लिखा टेक्स्ट माइनस सक्सेस, तो आई थिंक ये ग्रीन कलर टाइप का आ जाएगा। ओके, टेक्स्ट सक्सेस। उसके बाद मैं नीचे यूज़र का नाम दिखाना चाहता हूँ जिसने लॉगिन किया है, तो मैंने H5 टैग का यूज़ किया। एंड अगर मुझे जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उस यूज़र का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिखाना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम नाम के कॉलम के अंदर हमने डेटा स्टोर करवाया था साइन अप करते समय यूज़र मॉडल के अंदर। तो ये फर्स्ट नेम मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसके बाद लास्ट नेम, एंड इसको मैंने कर दिया कैपिटलाइज। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो नाम आ रहा है उसका पहला लेटर कैपिटल आना चाहिए, नाम का भी और सरनेम का भी। लास्ट नेम यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब इसका पहला लेटर मैं चाहता हूँ कैपिटल होना चाहिए, नेम का भी एंड लास्ट नेम का भी। तो मैं क्लास यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट माइनस कैपिटलाइज, या फिर आप CSS के थ्रू भी कर सकते थे, स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ओके, तो पहला लेटर कैपिटल हो गया। ओके, तो ये हमारा आप देख रहे हो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा।
और आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जैसे ये जो डैशबोर्ड वगैरह लिखा हुआ आ रहा है वो सेंटर में आए या लेफ़्ट में आए, जैसा आपको रखना हो। तो यहाँ पे हम इनके नाम चेंज कर देते हैं। डैशबोर्ड के बाद मुझे क्या रखना है वो मैं दे देता हूँ। तो कौन कौन से लिंक, कौन कौन से पेजेस मुझे बनाने हैं। एक तो हमारा डैशबोर्ड हो जाएगा, डैशबोर्ड के अलावा एक प्रोफाइल हो जाएगा जिस पे क्लिक करके यूज़र अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। तो एम्प्लॉई बेस के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे आके चेंज करते हैं। डैशबोर्ड के बाद एक हमारा प्रोफाइल रहेगा, प्रोफाइल पेज। प्रोफाइल के अलावा एक हम बनाएंगे माय एक्सपीरियंस, मतलब यूज़र अपने एक्सपीरियंस को, मतलब क्या उसका एक्सपीरियंस है, मतलब कौन कौन सी कंपनीज पे वो वर्क कर चुका है, वो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे फिल करेगा। ठीक है, और एक्सपीरियंस को यहाँ पे वो देख पाएगा। उसके अलावा एक एडिट का ऑप्शन अलग दे देंगे। तो मैंने लिखा एडिट माय एक्सपीरियंस। उसके बाद वो अपनी एजुकेशन की डिटेल फिल कर पाएगा और उस डिटेल को देख पाएगा। तो एक मैंने बना दिया माय एजुकेशन। ठीक है, माय एजुकेशन में सारा डिटेल उसको दिखेगा उसके एजुकेशन का, जो भी उसने फिल किया होगा। एंड एक रहेगा जिसमें वो एडिट कर पाएगा, एडिट माय एजुकेशन। ठीक है, उसके अलावा एक चेंज पासवर्ड का लिंक आ जाएगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। चेंज पासवर्ड के बाद एक लॉग आउट का ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारे हमारे लिंक हो गए। अब ये सारे पेजेस हमें बनाने हैं। एंड अब मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी हम डैशबोर्ड पे हैं, मतलब एम्प्लॉई के होम पेज पे हैं, तो पहले वाले लिंक पे एक कलर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे, मतलब पहला वाला लिंक हमें एक्टिव दिखाई दे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ। इसके बाद मुझे एक्टिव क्लास को अप्लाई करना है, लेकिन कब अप्लाई करना है वो हमें कंडीशन के थ्रू बताना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 बार परसेंटेज का यूज़ कर लिया, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज, और यहाँ मैंने लिखा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट पाथ। हम पाथ को चेक करेंगे, जो करेंट हमारा URL पाथ है वो अगर इक्वल है किसके, EMP होम के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी जो करेंट पाथ है वो क्या है, EMP_home /EMP_home। तो यहाँ पे /EMP_home। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट पाथ से हमें करंट पाथ मिलता है, और हमने देखा करंट पाथ अगर इसके इक्वल है तो हमें एक्टिव क्लास को अप्लाई करना है। तो CSS बूटस्ट्रैप की एक्टिव क्लास को अप्लाई किया एंड यहाँ पे हमने इफ़ को क्लोज कर दिया, एंड इफ़। ऐसा हमें सभी में करना पड़ेगा। ओके, आप देख रहे हो एक्टिव क्लास यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब मैं चाहूँगा कि प्रोफाइल पे जब क्लिक करूँ तो यहाँ पे प्रोफाइल वाले पे एक्टिव क्लास अप्लाई हो जाए, डैशबोर्ड पे हट जाए। ठीक है, तो ऐसा होगा, बट अभी ये पेजेस हमने बनाए नहीं है, एक एक करके बनाएंगे तो मैं आपको सभी में ये लगा के बताऊँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे का कोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।